13वां अध्याय राजा निमि के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वरण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वरण कर चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर राजा निमि चुप हो रहे और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निमि ने यह सोचकर कि जीवन तो क्षणभंगुर है, विलंब करना उचित न समझा और यज्ञ आरंभ कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ जी न लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋत्विजों को वरण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने तो उनकी बात न मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। उस समय उन्होंने उसे शाप दे दिया कि निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए। निमि के दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह शाप धर्म के अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल था। इसलिए उन्होंने भी शाप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। यह कहकर आत्मविधा में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध प्रपितामह वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब सत्र याग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, महानुभावों, आप लोग समर्थ, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा कि ऐसा ही है। उस समय निमि ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक न एक दिन यह शरीर अवश्य छूट ही जाएगा। इस भय से भीत होने के कारण वे इस शरीर का कभी संयोग ही नहीं चाहते, वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं। अतः मैं अब दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना ही नहीं चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर हैं, वैसे ही इस शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वैदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। परीक्षित, जनक का उदावसु, उसका नंदिवर्धन, नंदिवर्धन का सुकेतु, उसका देवरात, देवरात का बृहद्रथ, बृहद्रथ का महावीर, महावीर का सुधृति, सुधृति का धृष्टकेतु, धृष्टकेतु का हर्यश्व और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतिपक, प्रतिपक से कृतिरथ, कृतिरथ से देवमीड़, देवमीड़ से विश्रुति और विश्रुत से महाधृति का जन्म हुआ। महाधृति का कृतिरात, कृतिरात का महारोमा, महारोमा का स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा के पुत्र हुआ हर्षरोमा। इसी हर्षरोमा के पुत्र महाराज शीरध्वज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब उनके सिर हल के अग्रभाग फाल से सीता जी उत्पन्न हुई। इसी से उनका नाम शीरध्वज पड़ा। शीरध्वज के कुशध्वज, कुशध्वज के धर्मध्वज और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज और मितध्वज। कृतध्वज के केशध्वज और मितध्वज के खांडिक्य हुए। परीक्षित, केशिध्वज
आत्मविधा में बड़ा प्रवीण था। खांडिक्य था कर्म कांड का बर्मज्ञ। वो केशिध्वज से भयभीत होकर भाग निकला। केशिध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का शतधुम्न, शतधुम्न से शुचि, शुचि से सनद्वाज, सनद्वाज से ऊर्ध्वकेतु, ऊर्ध्वकेतु से अज, अज से पुरुजित, पुरुजित से अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि से श्रुतायु, श्रुतायु से सुपार्श्वक, सुपार्श्वक से चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलापति क्षेमधि का जन्म हुआ। क्षेमधि से समरथ, समरथ से सत्यरथ, सत्यरथ से उपगुरु और उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। ये अग्नि का अंश था। उपगुप्त का वस्वनंत, वस्वनंत का युयुध, युयुध का सुभाषण, सुभाषण का श्रुत, श्रुत का जय, जय का विजय और विजय का ऋत नामक पुत्र हुआ। ऋत का शुनक, शुनक का वीतहव्य, वीतहव्य का धृति, धृति का बहुलाश्व, बहुलाश्व का कृति और कृति का पुत्र हुआ महावशी। परीक्षित, ये मिथिल के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाए। ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। क्यों न याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की महान चंद्रवंश का वर्णन श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूं। इस वंश में पुरूरवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया जाता है। सहस्त्रों सिर वाले विराट पुरुष नारायण के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के समान ही थे। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और राजसूय यज्ञ किया। इससे उनका घमंड बढ़ गया और उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी तारा को हर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए उनसे बार बार याचना की, परंतु वे इतने मतवाले हो गए थे कि उन्होंने किसी प्रकार उनकी पत्नी को नहीं लौटाया। ऐसी परिस्थिति में उसके लिए देवता और दानवों में घोर संग्राम छिड़ गया। शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति के द्वेष से असुरों के साथ चंद्रमा का पक्ष ले लिया और महादेव जी ने स्नेहवश समस्त भूतगणों के साथ अपने विधा गुरु अंगिराजी के पुत्र बृहस्पति का पक्ष लिया। देवराज इंद्र ने भी समस्त देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति जी का पक्ष लिया। इस प्रकार तारा के निमित्त से देवताओं और असुरों का संहार करने वाला घोर संग्राम हुआ। तदनंतर अंगिरा ऋषि ने ब्रह्मा जी के पास जाकर ये युद्ध बंद कराने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत डांटा फटकारा और तारा को उसके पति बृहस्पति जी के हवाले कर दिया। जब बृहस्पति जी को यह मालूम हुआ कि तारा तो गर्भवती है, तब उन्होंने कहा, दुष्टे, मेरे क्षेत्र में ये तो किसी दूसरे का गर्भ है, इसे तू अभी त्याग दे, तुरंत त्याग दे। डर मत, मैं तुझे जलाऊंगा नहीं, क्योंकि एक तो तू स्त्री है और दूसरे मुझे भी संतान की कामना है। देवी होने के कारण तू निर्दोष भी है। अपने पति की बात सुनकर तारा अत्यंत लज्जित हुई। उसने सोने के समान चमकता हुआ एक बालक अपने गर्भ से अलग कर दिया। उस बालक को देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही मोहित हो गए और चाहने लगे कि ये उन्हें मिल जाए। अब वे एक दूसरे से इस प्रकार जोर जोर से झगड़ा करने लगे कि ये तुम्हारा नहीं, मेरा है। ऋषियों और देवताओं ने तारा से पूछा कि ये किसका लड़का है, परंतु तारा ने लज्जावश कोई उत्तर न दिया। बालक ने अपनी माता की झूठी लज्जा से क्रोधित होकर कहा, दुष्टे, तू बतलाती क्यों नहीं? तू अपना कुकर्म मुझे शीघ्र से शीघ्र बतला दे। उसी समय ब्रह्मा जी ने तारा को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझा बुझाकर पूछा। तब तारा ने धीरे से कहा कि चंद्रमा का। इसलिए चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया। परीक्षित, ब्रह्मा जी उस बालक का नाम रखा बुद्ध, क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी। ऐसा पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। परीक्षित,
बुद्ध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ, इसी का वर्णन मैं पहले कर चुका हूं। एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी पुरुरवा के रूप, गुण, उदारता, शील, स्वभाव, धन संपत्ति और पराक्रम का गान कर रहे थे। उन्हें सुनकर उर्वशी के हृदय में काम भाव का उदय हुआ और उससे पीड़ित होकर वे देवांगना पुरुरवा के साथ चली गई। यद्यपि उर्वशी को मित्रा वरुण के शाप से ही मृत्यु लोक में आना पड़ा था, फिर भी पुरुष शिरोमणि पुरुरवा मूर्तिमान कामदेव के समान सुंदर हैं। ये सुनकर सुर सुंदरी उर्वशी ने धैर्य धारण किया और वो उनके पास चली आई। देवांगना उर्वशी को देखकर राजा पुरुरवा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने बड़ी मीठी वाणी में कहा, राजा पुरुरवा ने कहा, सुंदरी तुम्हारा स्वागत है, बैठो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। तुम मेरे साथ विहार करो और हम दोनों का यह विहार अनंत काल तक चलता रहे। उर्वशी ने कहा, राजन, आप सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भला ऐसी कौन कामिनी है जिसकी दृष्टि और मन आप में आसक्त हो जाए, क्योंकि आपके समीप आकर मेरा मन रमण की इच्छा से अपना धैर्य खो बैठा है। राजन, जो पुरुष रूप गुण आदि के कारण प्रशंसनीय होता है वही स्त्रियों को अभिष्ट होता है। अतः मैं आपके साथ अवश्य विहार करूंगा, परंतु मेरे प्रेमी महाराज, मेरी एक शर्त है। मैं आपको धरोहर के रूप में भेड़ के 2 बच्चे सौंपती हूँ, आप इनकी रक्षा करना। वीर शिरोमणे, मैं केवल घी खाऊंगी और मैथुन के अतिरिक्त और किसी भी समय आपको वस्त्रहीन न देख सकूंगी। परम मनस्वी पुरुरवा ने कहा, ठीक है, ऐसा कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली। और फिर उर्वशी से कहा, तुम्हारा ये सौंदर्य अद्भुत है, तुम्हारा भाव अलौकिक है, ये तो सारी मनुष्य सृष्टि को मोहित करने वाला है। और देवी, कृपा करके तुम स्वयं यहाँ आई हो, फिर कौन ऐसा मनुष्य है जो तुम्हारा सेवन न करेगा। परीक्षित, तब उर्वशी कामशास्त्रोक्त पद्धति से पुरुष श्रेष्ठ पुरुरवा के साथ विहार करने लगे। वे भी देवताओं की विहार स्थली चैत्ररथ, नंदनवन आदि उपवनों में उसके साथ स्वच्छंद विहार करने लगे। देवी उर्वशी के शरीर से कमल केसर की सी सुगंध निकला करती थी। तो उसके साथ राजा पुरुरवा ने बहुत वर्षों तक आनंद विहार किया। वे उसके मुख से सुरभि से अपनी सुध बुध खो बैठते थे। इधर जब इंद्र ने उर्वशी को देखा तब उन्होंने गंधर्वों को उसे लाने के लिए भेजा और कहा, उर्वशी के बिना मुझे ये स्वर्ग फीका जान पड़ता है। वे गंधर्व आधी रात के समय घोर अंधकार में वहां गए और उर्वशी के दोनों भेड़ों को, जिन्हें उसने राजा के पास धरोहर रखा था, चुरा कर चलते बने। उर्वशी ने जब गंधर्वों के द्वारा ले जाए जाते हुए अपने पुत्र के समान प्यारे भेड़ों की बें बें सुनी, तब वो कह उठी कि अरे, इस कायर को अपना स्वामी बनाकर मैं तो मारी गई। ये नपुंसक अपने को बड़ा वीर मानता है, ये मेरे भेड़ों को भी न बचा सका। इसी पर विश्वास करने के कारण लुटेरे मेरे बच्चे को लूट कर लिए जा रहे हैं, मैं तो मर गई। देखो तो सही, ये दिन में तो मर्द बनता है और रात में स्त्रियों की तरह डरकर सोया रहता है। परीक्षित, जैसे कोई हाथी को अंकुश से बेध डाले, वैसे ही उर्वशी ने अपने वचन वाणों से राजा को बींध दिया। राजा पुरुरवा को बड़ा क्रोध आया और हाथ में तलवार लेकर वस्त्रहीन अवस्था में ही वे उसकी ओर दौड़ पड़े। गंधर्वों ने उनके झपटते ही भेड़ों को तो वहीं छोड़ दिया और स्वयं बिजली की तरह चमकने लगे। जब राजा पुरुरवा भेड़ों को लेकर लौटे तब उर्वशी ने उस प्रकाश में उन्हें वस्त्रहीन अवस्था में देख लिया। बस वो उसी समय उन्हें छोड़कर चली गई। परीक्षित, राजा पुरुरवा ने जब अपने शयनागार में अपनी प्रियतमा उर्वशी को नहीं देखा तो वे अनमने से हो गए। उनका चित्त उर्वशी में ही बसा हुआ था। वे उसके लिए शोक से विह्वल हो गए और उन्मत्त की भांति पृथ्वी में इधर उधर भटकने लगे। एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी और उसकी 5 प्रसन्न मुखी सखियों को देखा और बड़ी मीठी वाणी से कहा, प्रिय, तनिक ठहर जाओ, एक बार मेरी बात मान लो। निष्ठुरे, अब आज तो मुझे सुखी किए बिना मत जाओ, क्षण भर ठहरो।
आओ हम दोनों कुछ बात तो कर लें। देवी, अब इस शरीर पर तुम्हारा कृपा प्रसाद नहीं रहा, इसी से तुमने इसे दूर फेंक दिया है। अतः मेरा ये सुंदर शरीर अभी ढेर हुआ जाता है और तुम्हारे देखते देखते इसे भेड़िए और गिद्ध खा जाएंगे। उर्वशी ने कहा, राजन, तुम पुरुष हो, इस प्रकार मत मरो। देखो, सचमुच ये भेड़िए तुम्हें खा न जाए। स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती। स्त्रियों का हृदय और भेड़ियों का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है। स्त्रियां निर्दय होती हैं, क्रूरता तो उनमें स्वाभाविक ही रहती है। तनिक सी बात में चिढ़ जाती हैं और अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस के काम कर बैठती हैं। थोड़े से स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाकर अपने पति और भाई तक को मार डालती हैं। इनके हृदय में सौहार्द तो है ही नहीं। भोले भाले लोगों को झूठ मूठ का विश्वास दिलाकर फांस लेती हैं और नए नए पुरुष की चाट से उल्टा और स्वच्छंद चारणी बन जाती हैं। तो फिर तुम धीरज धरो, तुम राजेश्वर हो, घबराओ मत। प्रति 1 वर्ष बाद तुम एक रात मेरे साथ रहोगे। अब तुम्हारे और भी संतान होंगे। राजा पुरुरवा ने देखा कि उर्वशी गर्भवती हैं, इसलिए वे अपनी राजधानी में लौट आए। 1 वर्ष बाद फिर वहां गए। तब तक उर्वशी एक पुत्र की माता बन चुकी थी। उर्वशी के मिलने से पुरुरवा को बड़ा सुख मिला और वे एक रात उसी के साथ रहे। प्रातः काल जब वे विदा होने लगे, तब विरह के दुख से वे अत्यंत दीन हो गए। उर्वशी ने उनसे कहा, तुम इन गंधर्वों की स्तुति करो, ये चाहें तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं। तब राजा पुरुरवा ने गंधर्वों की स्तुति की। परीक्षित, राजा पुरुरवा की स्तुति से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्नि स्थापन करने को पात्र दिया। राजा ने समझा ये उर्वशी है, इसलिए उसको हृदय से लगाकर वे एक वन से दूसरे वन में घूमते रहे। जब उन्हें होश हुआ तब वे स्थाली को वन में छोड़कर अपने महल में लौट आए एवं रात के समय उर्वशी का ध्यान करते रहे। इस प्रकार जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ तब उनके हृदय में तीनों वेद प्रकट हुए। फिर वे उस स्थान पर गए जहां उन्होंने वो अग्नि स्थाली छोड़ी थी। अब उस स्थान पर शमी वृक्ष के गर्भ में एक पीपल का वृक्ष उगाया था। उसे देखकर उन्होंने उससे 2 अरड़ियां मंथन काष्ठ बनाई। फिर उन्होंने उर्वशी लोक की कामना से नीचे की अरड़ी को उर्वशी, ऊपर की अरड़ी को पुरुरवा और बीच के काष्ठ को पुत्र रूप से चिंतन करते हुए अग्नि प्रज्वलित करने वाले मंत्रों का मंथन किया। तीनों मंथन से जातवेदा नाम का अग्नि प्रकट हुआ। राजा पुरुरवा ने अग्नि देवताओं को त्रय विधा के द्वारा आह्वनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि इन तीनों भागों में विभक्त करके पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। फिर उर्वशी लोक की इच्छा से पुरुरवा ने उन तीनों अग्नियों द्वारा सर्वदेव स्वरूप इंद्रियातीत यज्ञपति भगवान श्री हरि का यजन किया। परीक्षित, त्रेता के पूर्व सत्ययुग में एकमात्र प्रणव ओमकार ही वेद था। वे सारे वेद शास्त्र उसी के अंतर्भूत थे। देवता थे एकमात्र नारायण और कोई नहीं था। अग्नि भी 3 नहीं केवल 1 था और वरुण भी केवल 1 हंस ही था। परीक्षित, त्रेता के प्रारंभ में पुरुरवा से ही वेदत्रयी और अग्नित्रयी का आविर्भाव हुआ। राजा पुरुरवा ने अग्नि को संतान रूप में स्वीकार करके गंधर्व लोक की प्राप्ति। ऋक्षिक, जमदग्नि और परशुराम जी का चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। श्रुतायु का पुत्र था वसुमान, सत्यायु का श्रुतंजय, रय का 1 और जय का अमित। विजय का भीम, भीम का कांचन, कांचन का होत्र और होत्र का पुत्र था जव्न। ये जव्न वही थे जो गंगा जी को अपनी अंजलि में लेकर पी गए थे। जहनु का पुत्र था पूर, पूर का बलाक और बलाक का अजक। अजक का कुश था। कुश के 4 पुत्र थे, कुशाम्बु, तनय, वसु और कुशनाभ। इसमें से कुशाम्बु के पुत्र गाधी। परीक्षित, गाधी की कन्या का नाम था सत्यवती। ऋक्षिक ऋषि ने गाधी से उनकी कन्या मांगी।
गाधिनी ये समझकर कि ये कन्या की योग्य वर नहीं है, ऋक्षिक से कहा, मुनिवर, हम लोग कुशिक वंश के हैं, हमारी कन्या मिलनी कठिन है, इसलिए आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे शुल्क रूप में दीजिए, जिनका सारा शरीर तो श्वेत हो, परंतु एक एक कान श्याम वर्ण का। जब गाधी ने यह बात कही तब ऋक्षिक मुनि उनका आशय समझ गए और वरुण के पास जाकर वैसे ही घोड़े लेकर आए और उन्हें देकर सुंदरी सत्यवती से विवाह कर दिया। एक बार महर्षि ऋक्षिक से उनकी पत्नी और सास दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। महर्षि ऋक्षिक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु पकाया और स्नान करने के लिए चले। सत्यवती की मां ने यह समझकर कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया होगा, उससे वो चरु मान लिया। इस पर सत्यवती ने अपना चरु तो मां को दे दिया और मां का चरु वो स्वयं खा गई। जब ऋषिक मुनि को इस बात का पता चला तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला। अब तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला घोर प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता। सत्यवती ने ऋक्षिक मुनि को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि स्वामी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने कहा, अच्छी बात है, पुत्र के बदले तुम्हारा पौत्र वैसा घोर प्रकृति का होगा। समय पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। सत्यवती समस्त लोगों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कौशिकी नदी बन गई। रेणु ऋषि की कन्या थी रेणुका। जमदग्नि ने उसका पाणी ग्रहण किया। रेणुका के गर्भ से जमदग्नि ऋषि के वसुमान आदि पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम जी थे। उनका यश सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि हय वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने ही परशुराम के रूप में अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया। यद्यपि क्षत्रियों ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था, फिर भी वे लोग बड़े दुष्ट ब्राह्मणों के अभक्त, रजोगुणी और विशेष करके तमोगुणी हो रहे थे। यही कारण था कि वे पृथ्वी के भार हो गए थे और इसी के फलस्वरूप भगवान परशुराम ने उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतार दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, अवश्य ही उस समय के क्षत्रिय विषय लोलुप हो गए थे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण उन्होंने बार बार क्षत्रिय के वंश का संहार किया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, उन दिनों हय वंश का अधिपति था अर्जुन। वो एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार की सेवा शुश्रूषा करके भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया था। उनसे 1000 भुजाएं तथा कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित न कर सके, ये वरदान प्राप्त कर लिया था। साथ ही इंद्रियों का अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनकी कृपा से प्राप्त कर लिया था। वो योगेश्वर हो गया था। उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता था। सभी सिद्धियां उसे प्राप्त थीं। वो संसार में वायु की तरह सब जगह बेरोक टोक विचरा करता था। एक बार गले में वैजंती माला पहने सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत सी सुंदर स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। उस समय मदोन्मत्त सहस्त्रबाहु ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया। दशमुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में था। नदी की धारा उल्टी बहने लगी, जिससे उसका शिविर डूबने लगा। रावण अपने को बहुत वीर तो मानता ही था, इसलिए सहस्त्रार्जुन का यह पराक्रम उससे सहन नहीं हुआ। जब रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास जाकर बुरा भला कहने लगा, तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी महिष्मति में ले जाकर बंदर के समान कैद कर लिया। पीछे पुलस्त्य जी के कहने से सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया। दैववश वो जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु रहती थी।
उसके प्रताप से उन्होंने सेना, मंत्री और वाहनों के साथ हैहयाधिपति का खूब स्वागत सत्कार किया। वीर हैहयाधिपति ने देखा कि जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बढ़ा चढ़ा है, इसलिए उसने उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर न देकर कामधेनु को ही ले लेना चाहा। उसने अभिमानवश जमदग्नि मुनि से मांगा भी नहीं, अपने सेवकों को आज्ञा दी कि कामधेनु को छीन कर ले चलो। उसकी आज्ञा से उसके सेवक बछड़े के साथ बाँ बाँ डकारती हुई कामधेनु को बलपूर्वक महिष्मतिपुरी ले आए। जब वे सब चले गए तब परशुराम जी आश्रम पर आए और उसकी दुष्टता का वृत्तांत सुनकर चोट खाए हुए सांप की तरह क्रोध से तिलमिला उठे। वे अपना भयंकर फरसा, तरकस, ढाल और धनुष लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े, जैसे कोई किसी से न दबने वाला सींग हाथी पर टूट पड़े। सहस्त्रबाहु अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने देखा परशुराम जी महाराज बड़े वेग से उसकी ओर झपटे आ रहे हैं। उनकी बड़ी विलक्षण झांकी थी। वे हाथ में धनुष, वाड़ और फरसा लिए हुए थे, शरीर पर काला मृग चर्म धारण किए हुए थे और उनकी जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही थी। उन्हें देखते ही देखते उसने गदा, खड़ग, वाण, रिष्टि, शतघ्नि और शक्ति आदि आयुधों से सुसज्जित एवं हाथी, घोड़े, रथ तथा पदातियों से युक्त अत्यंत भयंकर 17 अक्षौहिणी सेना भेजी। भगवान परशुराम ने बात की बात में अकेले ही उस सारी सेना को नष्ट कर दिया। भगवान परशुराम जी की गति मन और वायु के समान थी। बस वे शत्रु की सेना काटते ही जा रहे थे। जहां जहां वे अपने फरसे का प्रहार करते, वहां वहां सारथी और वाहनों के साथ साथ बड़े बड़े वीरों की बाहें, जांघें और कंधे कट कट कर पृथ्वी पर गिरते जा रहे थे। हैहयाधिपति अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना के सैनिक, उनके धनुष, ध्वजाएं और ढाल भगवान परशुराम के फरसे और वाणों से कट कट कर खून से लथपथ रणभूमि में गिर रहे हैं। तब उसे बड़ा क्रोध आया और वो स्वयं भिड़ने के लिए आ धमका। उसने एक साथ ही अपनी 1000 भुजाओं से 500 धनुषों पर वाड़ चढ़ाए परशुराम जी के ऊपर छोड़ दिया। परंतु परशुराम जी तो समस्त शस्त्रधारियों के शिरोमणि ठहरे। उन्होंने अपने एक धनुष पर छोड़े हुए वाणों से ही एक साथ सबको काट डाला। अब हैहयाधिपति अपने हाथों से पहाड़ और पेड़ उखाड़ कर बड़े वेग से युद्ध भूमि में परशुराम जी की ओर झपटा। परंतु परशुराम जी ने अपनी तीखी धार वाले फरसे से बड़ी फुर्ती के साथ उसकी सांपों के समान भुजाओं को काट डाला। जब उसकी बाहें कट गई तब उन्होंने पहाड़ की चोटी की तरह उसका ऊंचा सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता के मर जाने पर उसके 10,000 लड़के डरकर भाग गए। परीक्षित, विपक्षी वीरों के नाशक परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधेनु लौटा ली। वो बहुत ही दुखी हो रही थी। उन्होंने उसे अपने आश्रम पर लाकर पिताजी को सौंप दिया। वो महिष्मति में सहस्त्रबाहु ने तथा उन्होंने जो कुछ किया था और अपने पिताजी तथा भाइयों को कह सुनाया। सब कुछ सुनकर जमदग्नि मुनि ने कहा, हाय हाय परशुराम, तुमने बड़ा पाप किया। राम राम, तुम बड़े वीर हो, परंतु सर्वदेवमय नरदेव का तुमने व्यर्थ ही वध कर दिया। बेटा, हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजनीय हुए हैं। और तो क्या, सबके दादा ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही ब्रह्मपद को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य के प्रभा के समान चमक उठती है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि भी क्षमावानों पर ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बेटा, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करके अपने पापों को धो डालो।